फ्रेंड्स, मैं हूं जैना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जैनास रेसिपी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगी अदरक और आंवला का खट्टा मीठा मुखवास। तो ये मुखवास खाने में एकदम टेस्टी है और ये मुखवास को आप एक बार बनाकर पूरे साल तक स्टोर कर सकते हो। और ये मुखवास खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और हमारी मेटाबॉलिज्म सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये खट्टा मीठा मुखवास है वो छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आने वाला है। और ये मुखवास को हम एकदम आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं लगती है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो चलिए फटाफट रेसिपी की शुरुआत करते हैं, बनाते हैं अदरक आंवला का मुखवास। तो अदरक आंवला का मुखवास बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो आंवला लिया है। तो यहाँ पर मैंने बड़ी साइज का एकदम अच्छी तरह का आंवला लिया है। आंवला को अच्छे से वॉश करके उसको ड्राई कर दिया था। अब यहाँ पर अदरक ली है। तो अदरक हमने 250 ग्राम ली है। तो 1 किलो आंवला के साथ हम 250 ग्राम अदरक डालेंगे और अदरक का ऊपर से हमने छिलका निकाल दिया है। अब ये अदरक और आंवला को मीडियम ग्रेटर से हम ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये मीडियम साइज का ग्रेटर इस्तेमाल किया है। आपको ये मुखवास के लिए थोड़ा बड़ा ग्रेटर लेना है तो आप बड़ा ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये 1 किलो आंवला ग्रेट कर लिया है। इसके साथ हम 250 ग्राम अदरक को ग्रेट करके डाल देंगे। तो अदरक का टेस्ट आपको पसंद नहीं है तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हो और इसका टेस्ट आपको ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी बढ़ा भी सकते हो। अब इसके अंदर हम बीट रूट का छोटा टुकड़ा को ग्रेट करके डाल देंगे ताकि ये मुखवास का कलर है वो एकदम अच्छा आए। अब यहाँ पर हमने 1 किलो आंवला और 250 ग्राम अदरक ली है। तो ये टोटल मिलके 125 ग्राम हुआ है। तो 125 ग्राम के सामने हमने 1.25 किलो मिश्री लेनी है। तो यहाँ पर हम शुगर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके अंदर हम मिश्री डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम मिश्री ली है। तो मिश्री को हम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये मुखवास को मिठास देने के लिए अभी हमें 750 ग्राम ये मिश्री लेनी पड़ेगी और इसकी जो चाशनी है वो सारी निकल जाएगी, उसका हम शरबत भी बना सकते हैं। तो अभी हमने इसके अंदर 125 ग्राम के सामने 750 ग्राम मिश्री का पाउडर डालना होगा। अब पहले हम ये सबको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि बीट रूट, अदरक और आंवला ये सारी चीजें एकदम अच्छे से मिल जाए। तो आंवला का हम सॉल्टेड मुखवास तो बनाते हैं, लेकिन इस तरह से मीठा मुखवास है वो बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। और इसके साथ हमने अदरक डाली है तो उसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अब इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी मिश्री पाउडर डालते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 बड़ा चम्मच भर के ये मिश्री पाउडर डाल दिया है। अब ये मिश्री पाउडर को भी हमें इसके साथ एकदम अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ को इस तरह हाथ से ही मिक्स करेंगे। तो इस तरह हम सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे, उसको थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथों से मसलते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो इसके अंदर मिश्री है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए ताकि मिश्री की जो मिठास है वो आंवला और अदरक में अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरह से यहाँ पर हम हल्के हल्के हाथों से मसलते जाते हैं और ये मिश्री का पाउडर को हम ये मुखवास के अंदर मिक्स करते जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब फिर से हमने जो साइड में मिश्री का पाउडर बचाया था वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने ये सारा पाउडर डाल दिया है और फिर से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अभी आपको ऐसा लगता होगा कि इतनी सारी मिश्री है वो मुखवास में लग गई है, लेकिन ये मिश्री की जो मिठास है वो मुखवास में बैठ जाएगी और उसकी जो सारी एक्स्ट्रा चाशनी बनेगी वो सारी निकल जाएगी और वो चाशनी से हम एकदम टेस्टी शरबत भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच भर के काला नमक डालेंगे। तो काला नमक ये मुखवास में उसका टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आता है। फिर से हम एक बार इस तरह से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मिश्री का पाउडर की जो चाशनी बनने लगी है वो सारी निकलने लगी है। तो एकदम ये मुखवास है वो ज्यूसी दिखने लगा है।
अब इसको हमें ढककर 12 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये मिश्री का पाउडर की मिठास है वो ये आंवला के मुखवास में अच्छे से बैठ जाए। अब बीच बीच में हम 2-3 घंटे में इसको हिलाते रहेंगे और इसको ऊपर नीचे करते हुए हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मिश्री का पाउडर की चाशनी एकदम अच्छे से बनने लगी है। तो ये मिश्री का जो पानी बनेगा उससे इसकी मिठास है वो ये आंवला और अदरक के साथ अच्छे से बैठ जाएगी। तो बीच बीच में हम 2-3 बार इस तरह से हिलाकर मिक्स करेंगे ताकि सारा आंवला और अदरक में ये मिठास अच्छे से बैठ जाए। तो फिर से हम इसको ढक कर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें टोटल 10 से 12 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देना है। तो 12 घंटे के बाद यहाँ पर हम देखते हैं तो उसका कलर है वो एकदम बढ़िया आ गया है और इसकी मिठास है वो भी आंवला और अदरक में अच्छे से बैठ गई है। तो इसकी जो चाशनी बनकर निकल गई है वो हमें छान लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक इस तरह से छन्नी ले ली है और इसके अंदर हम ये आंवला और अदरक को निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से ये छन्नी में निकालने से उसकी सारी एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकल जाएगी। तो इसको छन्नी में निकालने के बाद इसको हम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये मिश्री का पाउडर की चाशनी है वो सारी निकल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी चाशनी है वो सारी अच्छे से नीचे निकल रही है। तो इसको हम ऐसे ही 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 1 घंटा हो गया है। तो आप देख सकते हो ये आंवला और अदरक का चूरा है वो ड्राई हो गया है और नीचे थोड़ा थोड़ा उसका पानी होगा वो हम इस तरह हाथ में लेकर इसको निचोड़ देंगे। तो इस तरह से हाथ में लेके हम इसकी जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निचोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें एकदम से ये चाशनी को नहीं निचोड़ देनी है, इसी तरह से हमें थोड़ी थोड़ी ही निचोड़नी है। तो इसी तरह से इसको निचोड़ने से ये सारा मुखवास है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम ये मुखवास है वो अच्छे तरह से ड्राई हो गया है। तो इसी तरह का हमें इसको बना लेना है। अब इसको हमें सुखाने के लिए रखना है। तो इसको हम साइड में ले लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो ये शरबत की चाशनी बनकर तैयार है। तो इसका टेस्ट है वो बहुत बढ़िया आएगा। इसमें अदरक, आंवला और बीटरूट है तो उसका टेस्ट और उसका फ्लेवर है वो बहुत अलग आएगा। तो इसको हमने जग में निकाली है। तो ये चाशनी को आप बोतल भरकर इसको फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो। तो अभी हम ये चाशनी को साइड में रखते हैं, उसका शरबत हम बाद में बनाएंगे। और यहाँ पर हमने जो ये मुखवास का ग्रेटर तैयार किया है इसको हम इस तरह से सुखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी प्लेट ले ली है। तो इसके ऊपर हम इस तरह से ये मुखवास है वो स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें एकदम सेपरेट सेपरेट ही इसको स्प्रेड करना है। इसको हमें एक ही प्लेट में ज़्यादा नहीं डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने ये स्टील की प्लेट में ये सबको सुखाने के लिए रखा है। तो स्टील की प्लेट में क्या होता है कि ये जब चाशनी उसकी ड्राई होती है तो वो नीचे चिपक जाता है। तो इसको हमें चाकू से थोड़ा निकालना पड़ेगा जब वो सूख जाएगा तब। तो इसको आप प्लास्टिक के पेपर के ऊपर रखोगे तो प्लास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो आप प्लास्टिक के पेपर के ऊपर भी इसको सुखा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से 3 प्लेट में ये मुखवास को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और इसको आप धूप में सुखाओगे तो 2 से 3 दिन लगेगा और पंखे के नीचे 3 से 4 दिन लगेगा। तो इसको आप धूप में सुखाते हो तो इसके ऊपर एकदम पतला सा कॉटन का कपड़ा ढक देना है ताकि डस्ट है वो इसके अंदर चिपके नहीं। अब चाशनी हमने जग में निकाली थी उसका हम शरबत बनाएंगे। तो ये चाशनी के अंदर हम 1 चम्मच भर के काला नमक डालेंगे और आधी चम्मच हम काले मरी का पाउडर डाल देंगे।
और ये सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको आप बोतल में भरकर फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हो। फिर जब चाहे इसके अंदर पानी डालकर इसका आप शरबत पी सकते हो। अब ये इसका हम शरबत बनाएंगे, तो यहाँ पर ये शरबत बनाने के लिए मैंने एक ग्लास ले लिया है। इसके अंदर 4 से 5 बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया है। अब ये चाशनी है, इसको हम इसके अंदर ले लेंगे और इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर ये पानी डालने के बाद इसको हम मिला लेंगे। तो आपको मॉकटेल बनानी है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा मिंट लीव्स भी क्रश करके डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये शरबत का कलर इतना अच्छा आता है, तो देखने में ही ये एकदम सुंदर लगता है और उसका टेस्ट है वो भी एकदम बढ़िया और एकदम टेस्टी शरबत ये लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये मुखवास भी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। तो अगर आप इसको तेज़ धूप में रखते हो तो सिर्फ 2 दिन में ये मुखवास बनके तैयार हो जाएगा और मीडियम धूप होगी तो 3 दिन इसको लगेगी। तो यहाँ पर ये तीनों प्लेट में ये आंवला अदरक का मुखवास है वो अच्छी से ड्राई हो गया है और ये थाली में नीचे चिपक गया था, तो इस तरह से मैंने निकाल लिया है। तो आप प्लास्टिक के पेपर के ऊपर रखोगे तो ये चिपकेगा नहीं। अब ये सारा मुखवास हम एक प्लेट में पहले इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये मुखवास को आप पूरे साल तक आराम से एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। तो ये मुखवास को फ्रीज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये मुखवास है वो कितना अच्छा और एकदम टेस्टी बनके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से ये अदरक और आंवला का मुखवास है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करता है। तो ये मुखवास आप एक बार बना लोगे तो पूरे साल तक आराम से स्टोर कर सकते हो और आप कहीं भी ट्रैवलिंग में जाते हो तो भी आप एक छोटी सी बोतल में भर के ले जा सकते हो और इसका टेस्ट है वो बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो ये आंवला के सीज़न में एक बार ये मुखवास की रेसिपी अपने घर पर ज़रूर से ट्राई करना। और आपको मेरा आज का ये वीडियो रेसिपी अच्छी लगे हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसे ही नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।